बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का लखनऊ दौरा है। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे राधा मोहन सिंह। आगामी निकाय चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चर्चा करेंगे राधा मोहन सिंह। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। देखिए, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इस लिहाज से राधा मोहन सिंह का दौरा बेहद खास हो जाता है। जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। कानपुर देहात में बलवंत हत्याकांड की जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। एसपी ने पत्र लिखकर जिला न्यायाधीश से मजिस्ट्रियल जांच कराने का अनुरोध किया है। जिला न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिवानंद को जांच सौंप दी है। आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से बैठक करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हर समुदाय का वोट हासिल करना चाहता है। प्रत्याशियों का मानना है कि एक धर्म जाति से जीत हासिल नहीं हो सकती है। अगर वास्तव में जीत हासिल करनी है तो सभी को एक साथ लेकर चलना ही होगा। साथ ही इसी क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय ने नगर निगम प्रत्याशी रीता राजपूत के समर्थन में बैठक का आयोजन किया है। महोबा में विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही एक जुलूस निकालकर पाकिस्तान को सख्त लहजे में महिलाओं ने कड़ी चेतावनी दी है। तो वहीं पान खाकर महिलाओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पुतले में थूककर अपना आक्रोश भी जताया। झारखंड से भारत जोड़ो पदयात्रा का चरा विधानसभा प्रत्याशी ने अकराबाद में जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पदयात्रा को शक्तिशाली बनाने के लिए झारखंड से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के हौसले को सलाम करते हैं। इस दौरान उन्होंने पठान फिल्म को लेकर के बीजेपी पर तंज भी कसा। अलीगढ़ में सपा के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह को सजा के साथ जुर्माना मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 16 साल पहले मेयर चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। गोरखपुर के अशफाकुल्लाह खां चिड़ियाघर में उस समय हड़कंप मच गया जब चिड़ियाघर के कैंपस में बने ओडीओपी हॉल की छत पर सांप निकल आया। सांप निकलने की सूचना पर लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। आनंद फानन में जू के डायरेक्टर की ओर से सांप पकड़ने वाली टीम को बुलाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। एटा में अस्थायी गौशालाओं में गायों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अस्थायी गौशालाओं में रोज मर रहे गौवंश, भूख प्यास और ठंड की वजह से ये गौवंश मर रहे हैं। अस्थायी गौशाला में पहुंचकर हिंदू संगठनों ने भारी नाराजगी जताई है। मरी हुई गायों का सही से अंतिम संस्कार कराने की मांग की गई। गड्ढों में गौवंश के कंकाल भी नजर आए हैं। विकासखंड जलेसर क्षेत्र के जैनपुरा अस्थायी गौशाला का ये पूरा मामला है। नागल कस्बे में त्यागी भूमिहार सम्मेलन की तैयारी के लिए पहुंचे श्रीकांत त्यागी ने कहा कि उनका समाज राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके बेटों को अपराधीकरण किया है। तो वहीं त्यागी समाज की बहु बेटियों को भी अपराधी बना दिया, जिसका बदला त्यागी समाज ने खतौली उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हराकर दिया है। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 123 शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षा विभाग का 3,14,05,2 रुपया हड़प लिया। विभाग अभी तक उनके वेतन के तौर में दी गई धनराशि वसूल नहीं कर पाया है। अब महानिदेशक शिक्षा ने सभी फर्जी शिक्षकों से रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं, जिनके क्रम में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे जालसाजी करने वालों में खलबली मची हुई है। आगरा से सड़क हादसा सामने आया, जहां पर 2 बाइकों के आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई। तो वहीं हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में पूर्व लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने
छात्राओं को गर्म शॉल बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान कर रहे हैं। इसको सार्थक बनाने के लिए पूरे देश में कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। फतेहपुर जिले के फजुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास इंजन सहित मालगाड़ी की 6 बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं और एक बोगी पटरी से उतर गई। तो वहीं सूचना पर प्रयागराज मंडल के जीएम सतीश कुमार और डीआरएम रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी खाली रही। आगरा कैंट स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिहाज से स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। रेल मंडल ने एनएसएस दयालबाग इकाई के साथ मिलकर स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान चलाया है। एनएसएस के कार्यकर्ता आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे और स्टेशन को स्वच्छ बनाया। इसके बाद कैंट स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को कूड़ा मुक्त किया गया। मथुरा में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं एक बदमाश मौके से रफूचक्कर कर हो गया। बता दें कि महिला से छेड़छाड़ और लूट के मामले में बदमाश आरोपी था। महुआ में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने युवक को रौंद दिया। मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जमकर आक्रोश दिखाया और जाम भी लगा दिया। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल पर पर्यटकों के साथ देश को भी ठगा जा रहा है। पुणे के एक ट्रैवल एजेंट ने कथित गाइड और ताजमहल के कर्मचारियों पर 17 टिकटों की रीसेलिंग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों को अलग अलग टिकट लेने पड़ते हैं। 50 रुपए के टिकट पर रॉयल गेट रेड प्लेटफॉर्म तक और अंदर मुख्य मकबरे के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होता है। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल पर हुई एफआईआर दर्ज। एनेस्थीसिया के ओवरडोज देने पर मासूम बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्ची की नाक में चोट लगी थी। परिजनों ने यथार्थ हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया था, जहां पर उसको ओवरडोज एनेस्थीसिया दे दिया गया। आगरा में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद पेश आया। पुलिस की मौजूदगी में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे भी चले। मारपीट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। मगर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आगरा के अचनेरा थाना क्षेत्र के साधन गांव का यह पूरा मामला है। आगरा में ताजनगरी में शिरोज कैफे से 10 कदम की दूरी पर बिक रहा है तेजाब। स्टाफ एसिड अटैक की मुहिम के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं हालात। एसिड अटैक को रोकने के लिए पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए कैफे शिरोज हैंगआउट खुला हुआ है। शिरोज कैफे ने विश्व भर की यात्रा से एसिड अटैक की घटनाओं के प्रति लोगों को सजग किया है। शिरोज कैफे के सामने स्थित दुकान से तेजाब लाते हुए लोगों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में रेलवे रोड पर लगने वाले मंगल बाजार को हटाने पहुंची पुलिस। नगर निगम की टीम का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया है और नगर निगम से व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी इस दौरान पेश आई। देवरिया के जिला कारागार में बंद कैदी की तबीयत खराब होने के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी कुशीनगर जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। बिजली बल्ब चोरी के आरोप में कारागार में बंद था युवक। सहारनपुर के भायला गांव में स्थित कॉलेज के 2 छात्रों को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2023 के आयोजन का कार्य प्रगति पर चल रहा है। 14 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तरायणी मेले का उद्घाटन होना है। सूबे के मुख्यमंत्री ने उत्तरायणी मेले को 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में पहचान दिलाने की बात कही है। बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेला आजादी के आंदोलन का भी गवाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर आज कोहरे का कहर देखने को मिला। गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर आज दर्जनों गाड़ियां कोहरे के कारण आपस में टकराती हुई नजर आई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
सहारनपुर में 11 दिन से लापता बेटी को बरामद करने के लिए बेटी के पिता के साथ इलाके में सैकड़ों ग्रामीण एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देते नजर आए। लापता बेटी कोमल को बरामद करने के लिए पीड़ित पिता ने रोते हुए योगी सरकार से न्याय की गुहार और मदद मांगी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। कल ही मुनमुन ने डीपी खिंचवाने के लिए अपना फोन किसी रैंडम इंसान को पकड़ा दिया और ये वाला भी फोन लेके भाग गया। लेकिन मुनमुन तो झूम रही है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। लखनऊ में गोमती नगर के पुल में कार गिर गई है। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ में गोमती नगर के पुल से नदी में कार गिर गई। हादसा गोमती नगर के रिवर फ्रंट का बताया जा रहा है। तो वहीं कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अग्निशमन दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 2 पुरुषों को रेस्क्यू किया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। एक पुरुष एक महिला को रेस्क्यू करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है लगातार। कल देर रात लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहां पर कुछ लोग कार से अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लाए थे। सामने तस्वीरों में जो आप लोगों को देख रहे हैं, वहां से उस कार को इस पानी से पार कराने की कोशिश में यहां पर एक नाला है जिसको कुकरेल नाला कहते हैं। उस नाले के बहाव में आने की वजह से पूरी कार सामने गोमती नदी में बह गई। जिसके बाद देर रात ही कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया के साथ ही डीएम लखनऊ सूरपाल गंगवार, कमिश्नर लखनऊ एसबी शिरडकर जैसे कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। कुछ देर बाद पुलिस ने 2 लोगों को रिकवर किया और 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। खास बात है, कार में जो उनके साथ कुत्ता मौजूद था उसकी भी मौत हो गई है और 2 लोग सही रिकवर कर लिए गए, लेकिन 2 लोगों की अभी तक तलाश जारी है। यानी कि उन पर संदेह जताया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार सुबह से कोशिश कर रही है उनको तलाशने की और नदी में इस तरह का ऑपरेशन सुबह से देखने को मिल रहा है। पुलिस के कई आला अधिकारी भी सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार ये ऑपरेशन जारी है कि किसी भी तरह से पूरी गोमती नदी यानी कि आसपास के इलाके को छाना जाए और जो लोग मिसिंग हैं 2 उनको तलाशा जाए। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब रात में 12 बजे के बाद की है, जहां पर वो चारों लोग एक कार में सवार होकर आए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला है। उनके साथियों का कहना है कि जो इस कार से सही सलामत बरामद किए गए हैं, उनका कहना है कि अक्सर उन लोग इस सड़क पे आते थे और इसी रोड से पार करके इधर को आगे से गाड़ी लेके जाते थे। लेकिन कल इसमें बहाव तेज होने की वजह से आप देखेंगे कि वो एकदम गोमती नदी के करीब है, इसलिए उनकी गाड़ी फ्लो की वजह से, पानी की फ्लो की वजह से गोमती नदी में चली गई और उसके बाद से लगातार उनकी तलाश जारी है। लेकिन फिलहाल अभी दूसरे दिन भी तलाश में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। उन दोनों की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और जो फायर की टीमें हैं वो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है, जिसमें कई व्यापारियों के नाम है। कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी, कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी करी है। इलाके में व्यापारियों के यहां छापा है। शकुंतलम प्लाईवुड वालों के घर दिल्ली से टीम पहुंची है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जीएसटी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी, अब दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में छापेमारी हो रही है। शकुंतलम प्लाईवुड का नाम भी इसमें सामने आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में जो शकुंतलम प्लाईवुड है वो उनकी आरा मशीन है, इसके अलावा घर है या फिर जो उनका स्टोर है, उन सभी जगहों पर एक साथ सुबह करीब 4 बजे इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी थी। और खास बात है कि कई घंटे तक वो टीम वहां पर रही। अभी भी फिलहाल वहां पर छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि मामला काफी करोड़ों का माना जा रहा है, जिसको लेकर शायद टैक्स चोरी के मामले को लेकर ही पूरी इनपुट के साथ ये टीम दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी और यहाँ लोकल यूनिट के साथ मिलकर छापेमारी की गई है। सबसे बड़ी बात है शकुंतलम जो प्लाईवुड है, उनके जो ओनर्स हैं, उनका एक स्टोर नाका में है। लखनऊ के नाका इलाके में काफी रशी एरिया है, काफी भीड़ रहती है वहां पर, और वहां पर भी सुबह ही टीम पहुंची थी। जैसे ही इनका स्टोर खुला वहां पर भी एक टीम पहुंची। इसके अलावा घर में जो छापेमारी हुई है वो काफी सुबह हुई है, 4 बजे ये टीम पहुंची थी। अभी ये माना जा रहा है कि इस तरह की छापेमारी और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब इनकम टैक्स के तार जोड़ेगी, उनके जो सहयोगी हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो अन्य लोग हैं जो बिजनेस में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, कुछ और स्टोर्स भी इनके बताए जा रहे हैं दूसरे शहरों में, वहां पर भी छापेमारी की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल ये छापेमारी काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि लखनऊ के ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े कारोबार होते हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा व्यापारियों, जो और व्यापारी हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा दहशत भी देखी जा रही है, क्योंकि इसके पहले जब जीएसटी की छापेमारी पड़ रही थी उस बीच में दुकानदार भाग रहे थे, दुकानें बंद थी, मार्केट बंद नजर आ रही थी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई हो रही है, इसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी व्यापारियों के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके पहले जब जीएसटी की छापेमारी हो रही थी उस समय भी हमने देखा था कि चाहे आरएलडी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी व्यापारियों को समर्थन की बात कर रहे थे। और व्यापारी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार जो भाजपा के समर्थन में रहता है। व्यापारी का बड़ा वर्ग हमेशा भाजपा को वोट करता आया है, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे। और यही वजह है कि एक बार फिर अभी देखा जा रहा है कि व्यापारियों को साधने की कोशिश में विपक्षी दल जुटे हुए हैं। लेकिन भाजपा अब इनको कैसे समेटेगी, कैसे अपने पाले में रखेगी, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई, चाहे जीएसटी की हो, चाहे इनकम टैक्स को, चाहे सेल्स टैक्स की टीमें छापे मारती हो, अब इससे लगातार व्यापारियों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी चुनौती 2024 लोकसभा है, वहां पर व्यापारियों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि लगातार बैठकें भी हो रही हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दिए जा रहे हैं कि जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी परेशानियों का ख्याल रखा जाए। और पिछले दिनों जिस तरीके से जीएसटी की छापेमार कार्रवाई हुई उसमें जीएसटी की टीम और गृह विभाग दोनों का ही कहना था कि हम जो कर चोरी है उस पर हम एक्टिव हैं, उसी को लेकर के अभियान भी चलाया जा रहा है। और एक जो वसूली का अमाउंट है, जो करोड़ों में अमाउंट था, वो भी डिस्क्लोज हुआ है। तो क्या शकुंतलम प्लाईवुड या फिर अभी जो मौजूदा वक्त में छापेमारी व्यापारियों पर की जा रही है उसमें भी टैक्स चोरी का मामला है? देखिए, टैक्स चोरी का मामला पूरी तरह से है, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी की टीमें हो, जो भी छापेमारी होती है, वो पूरी तरह से जब इनपुट मिलता है और उनकी तफ्तीश पूरी हो जाती है, उसके बाद ही इस तरह की छापेमारी देखने को मिलती है। फिलहाल इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि इनकम टैक्स सिर्फ अचानक छापेमारी करने पहुंची है। जाहिर तौर पर उनके पास भरपूर इनपुट्स होंगे इसके कि किस तरह से टैक्स चोरी की जाती है और क्या कारोबार है, कितना बड़ा कारोबार है और किस तरह के टैक्स पे किए जाते हैं। जाहिर तौर पर इसके बाद ही छापेमारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में अगर देखा जाए तो व्यापारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी व्यापारियों में एक दहशत जरूर देखने को मिलती है टैक्स चोरी को लेकर, खासकर क्योंकि पिछली बार जब छापेमारी जीएसटी की चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, 72 घंटे की रोक लगाई थी, उस छापेमारी के दौरान भी देखा गया था कई ऐसे छोटे व्यापारी थे जहां पर जीएसटी की रेट चल रही थी। उनका कहना था कि वो बहुत छोटे कारोबार करते हैं, उसके बावजूद उनको जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। यही वजह थी कि जगह जगह दुकानें बंद करके आक्रोश जताया जा रहा था, व्यापारी संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर रोक भी लगाई। लेकिन फिलहाल ये जो आज की छापेमारी है ये बड़े स्तर की है, करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है। लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर घंटों बाद तस्वीर भी साफ होगी। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इरफान सोलंकी को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। महाराजगंज शिफ्ट होने थे इरफान सोलंकी, शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी उनके साथ में रवाना हुई है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज पुलिस के साथ रवाना किया गया है। इरफान सोलंकी हाथ में कुरान लेकर जेल से निकले। तो इरफान सोलंकी जब जेल से बाहर निकलते हुए नजर आए तो उनके हाथ में कुरान शरीफ थी और गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के साथ उनको महाराजगंज पुलिस के साथ रवाना कर दिया गया है। यानी कि अब
अगली जेल महाराजगंज जेल होगी इरफान सोलंकी के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।